साइंस लवर्स, यहाँ हैं हम विपिन यादव, या जिसे आप प्यार से बुलाते हैं विपिन भैया। आज हम साइंस के पार्ट में साइंस की रहस्यमय दुनिया में एक और कदम बढ़ाएंगे और कुछ नया सीखेंगे। आप सभी का स्वागत है आपके छोटे से परिवार में। आज का टॉपिक है भैया हमारा क्या है, लेंस द्वारा किरण आरेख बनाने के नियम। ठीक ना भैया, हमने जो है दर्पण स्टार्ट किया था, दर्पण को बहुत अच्छे से कवर कर लिया, उसकी जो है प्लेलिस्ट भी बनी है, तो आप जाके वो सारे वीडियो देख लें। उससे क्या फायदा होगा, जब आप दर्पण अच्छे से समझ जाएंगे तो लेंस को समझने में आपको इत्तू सा भी प्रॉब्लम नहीं होगी, इत्तू सा भी दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जब आप दर्पण समझ जाएंगे तो आप लेंस को दर्पण से कंपेयर करके जो है समझेंगे तो चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी और आपको कम चीजें जो है याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि याद की हुई चीज लंबे समय तक नहीं बनी रहती है। जब आप किसी से कंपेयर करके पढ़ेंगे और किसी से उसको जोड़ के पढ़ेंगे तो याद भी नहीं करना पड़ता और वो जो है लंबे समय तक आपको याद भी रहता है। ठीक ना, ये जादू हो जाता है। ठीक ना, याद भी नहीं करना और याद भी रहता है। ये तभी कमाल होगा जब आप चीजों को कंपेयर करके पढ़ेंगे और चीजों को अच्छे से समझेंगे। तो आप दर्पण को अच्छे से समझें, फिर दर्पण को जो है लेंस को जब समझे तो दर्पण से कंपेयर करके पढ़ें। ठीक ना, अब आज का टॉपिक जो है उस पर क्लियर करते हैं। वो क्या है भैया, लेंस द्वारा किरण आरेख बनाने के नियम है। दर्पण में क्या था, दर्पण में यही चीज था, दर्पण द्वारा किरण आरेख बनाने के नियम। तो कंपेयर करने के लिए सबसे पहले हम उसको यहाँ पे रिवर्ब लेंगे, उसका जो है दर्पण द्वारा किरण आरेख बनाने के जो नियम थे उनको रिवाइज कर लेंगे और फिर लेंस से कंपेयर करके लेंस के नियमों को समझेंगे। इस पे हमने वीडियो बना रखी थी, 3 तिगड़ी नामक कहानी थी, उसकी हेल्प से हमने दर्पण द्वारा किरण आरेख बनाने के नियमों को समझा था। लिंक दे दिया है, वहां जाके एटलीस्ट पहले ये वीडियो जरूर देख लें, उसके बाद ये वीडियो देखेंगे तो लेंस द्वारा किरण आरेख बनाने के नियम जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं दर्पण द्वारा किरण आरेख बनाने के नियम। उसमें क्या था, 3 प्रकार की किरणें थी दर्पण में। दर्पण में 3 प्रकार की किरणें थी, कौन कौन सी भैया? पहली किरण थी समांतर किरण, ठीक, समांतर किरण थी, ठीक है। दूसरी किरण कौन सी थी भैया? दूसरी किरण थी फोकस किरण, फोकस, ठीक है, फोकस किरण थी। तीसरी किरण कौन सी थी भैया? वक्रता केंद्र वाली थी, कौन सी? वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र वाली किरण थी, ठीक। ये 3 किरणें थी, इनके अपने अपने कारनामे थे, ठीक। चलिए इनके कारनामों के बारे में समझते हैं। समांतर किरण क्या है? जब ये जो है समांतर चलती थी, समांतर किरण कैसे चलती थी? ये सारी कौन सी हैं? आपतित किरणें हैं। ये कौन सी किरणें हैं? तीनों की तीनों आपतित किरण हैं। तो जब कोई किरण समांतर आपतित होती थी, कहाँ? दर्पण पर, और वो जाके दर्पण पर जब जाती थी और समांतर किरण जो दर्पण पे जाती थी टकराती थी तो इसके साथ क्या हो जाती थी? घटना घटती थी, कौन सी? परावर्तन की, क्योंकि दर्पण में कौन सी घटना घटती है? परावर्तन की। और जब परावर्तन की घटना घटती थी तो इस समांतर किरण को ऑर्डर मिलता था, कौन सा ऑर्डर मिलता था? कि आप परावर्तन के पश्चात, इसको ऑर्डर मिलता था कि आप जो है परावर्तन के पश्चात ठीक ना, परावर्तन के पश्चात कहां से जाओ? परावर्तन के पश्चात आप जो है मुख्य फोकस से होकर जाओ या फोकस से होकर जाओ। तो बेचारी ये जो है किरण सीधी सादी थी, ये परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर चली जाती थी, ठीक ना। ये था पहला रूल। दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल है भैया, दूसरा रूल जो है पहले वाले रूल को आप उलट दो, फोकस इधर कर दो, फोकस किरण को इधर कर दो और समांतर को उधर कर दो, वैसे बस बन जाएगा हमारा कौन सा? दूसरा रूल बन जाएगा, ये डैश डैश यहाँ परावर्तन के पश्चात। तो फोकस जब टकराती थी इसको भी ऑर्डर मिला, इसको ऑर्डर मिला कि आप समांतर से जाओ, समांतर हो जाओ, यानी कि फोकस किरण जब दर्पण पे टकराती है तो परावर्तन होगा और परावर्तन के पश्चात कहाँ कैसी हो जाएगी वो? परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती थी, ठीक। ये अब समझते हैं तीसरे रूल को। ये दर्पण में समझ रहे हैं भैया, अभी लेंस पे नहीं है, दर्पण में है। तीसरा है वक्रता केंद्र वाली किरण है। ये किरण क्या है? ये किरण चली भैया, ठीक, चली और जैसे ही दर्पण से टकराई, वक्रता केंद्र से आपतित हुई। जैसे मान लीजिए ये क्या होता है? ऐसे होता है, मान लीजिए दर्पण है कोई, कौन सा? उभरा है, यानी कौन सा? उत्तल दर्पण है। मान लीजिए इधर से गोला पूरा होगा तो ये हमारा सी होगा, तो यहाँ से, या मान लीजिए हम अवतल बना लेते हैं, ठीक है, उसमें ज्यादा क्लियर होगा। तो अवतल में क्या हो? परावर्तक पर दबाव होता है तो ये बाहर पालिश हो जाएगा और ये हो जाएगा, और यहाँ पे मान लीजिए सी होता है, जिधर से गोला पूरा होता है उधर वक्रता केंद्र होता है। तो वक्रता केंद्र ये कौन सी है? आपतित किरण। तो आपतित किरण कहाँ से आपतित होगी? वक्रता केंद्र से। अब वक्रता केंद्र से आपतित हुई, ठीक ना, जैसे यहाँ पे टकराई, अब क्या होगा? टकराई तो क्या होगा? परावर्तन होगा। अब परावर्तन होगा तो इस किरण को क्या मिलेगा? ऑर्डर मिलेगा। ये जो भैया वक्रता किरण है ये थोड़ी दबंग टाइप की है,
जैसे आपके क्लास में एक दो बच्चे ऐसे जरूर होंगे जिनसे हर एक टीचर जो है चिढ़ता होगा, या वो हर एक टीचर को जो है परेशान करते होंगे, ठीक ना। तो वैसे ही थोड़े दबंग टाइप के ना, तो वैसे ही वक्रता केंद्र वाली है। जैसे टीचर जो कहता है वो नहीं करते हैं, उनको जो अच्छा लगता है वो जो चाहते हैं वही करेंगे, ठीक ना, बैक बेंचर वाले, ठीक ना। तो वैसे ही वक्रता केंद्र है, ये थोड़ी दबंग टाइप की है। ये क्या है, जैसे टकराई तो दर्पण ने कहा कि अब तुम्हारे साथ घटना घटेगी। इसने कहा क्या, तो कहा परावर्तन होगा तुम्हारा। तो जो आपतित किरण थी वक्रता केंद्र से जो गई थी, उसने कहा ठीक है कर दो परावर्तन। और फिर परावर्तन होने के बाद ये दर्पण बोलता है कि ऑर्डर भी मिलेगा। तो कहा ऑर्डर हम नहीं जानते हैं, परावर्तन तक ठीक है परावर्तन कर दो, लेकिन ऑर्डर फॉलो नहीं करेंगे, हम अपने मन के हैं, तुम परावर्तन कर दो, हम अपने ही पाथ पर लौट जाएंगे, ठीक ना, अपने ही पाथ पर लौट जाएंगे, हमको कोई रोक नहीं सकता, हम जिधर चाहे आएंगे और जिधर चाहे जाएंगे। तो ये क्या है, जैसे आई वैसे ही वापस लौट गए, ठीक ना। ये कौन सा था, वक्रता केंद्र। ये ऑर्डर किसी का फॉलो नहीं करती है, ठीक ना, ये जिधर जाती है उधर ही वापस आ जाती है, ठीक। यानी कि वक्रता केंद्र वाली कहां से जाएगी, वक्रता केंद्र से जाएगी। देखिए ये तीन रूल थे, और परावर्तन के पश्चात कहाँ, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, ठीक ना। ये आपतित होंगी और ये परावर्तित, कहां से परावर्तित होने के बाद गुजरेंगी वो बताया गया है। और ये कहां से किरणें आपतित होंगी, समांतर आपतित होगी, फोकस किरण, फोकस से होकर जाएगी आपतित किरण, और वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, ठीक। ये दर्पण द्वारा आरेख जो है बनाने के नियम थे, ठीक, दर्पण द्वारा आरेख बनाने के नियम थे। अब चलिए अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। ये तो हमने कंपेयर करने के लिए, अभी देखिए इसका फायदा मिलेगा, वीडियो में बने रहिए, अभी फायदा मिलेगा। देखिए अब अपने टॉपिक पे आते हैं, लेंस द्वारा किरण आरेख बनाने के नियमों पर, ठीक। इसके भी टोटल 3 ही नियम हैं, ठीक है। टोटल कितने नियम है भैया, 3 नियम है। तो चलिए समझते हैं। पहला नियम कौन सा है, पहला नियम वही है समांतर किरण वाला। कौन सा है भैया, समांतर किरण वाला, समांतर किरण, ठीक, समांतर किरण। पहला नियम कौन सा है, समांतर किरण। दूसरा नियम कौन सा है, दूसरा नियम है फोकस से। कौन सा है, फोकस। अभी देखिएगा सारी चीजें आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। दूसरा नियम है फोकस। तीसरा नियम है भैया, अब लेंस में समझ रहे हैं भैया, तीसरा नियम है वक्रता केंद्र की जगह तीसरा नियम हो जाता है कौन सा, वक्रता केंद्र की जगह तीसरा नियम हो जाता है प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र, तीसरी किरण कहां से जाएगी, प्रकाशिक केंद्र से, प्रकाशिक केंद्र से, ठीक। प्रकाशिक केंद्र किसी किसी बुक में O से डिनोट करते हैं, किसी किसी बुक में जो है C से डिनोट करते हैं। तो आपके बुक में जैसा दिया हो या आपको जैसे समझ में आता हो वैसे डिनोट कर सकते हैं, ठीक। प्रकाशिक केंद्र जो है से जाती है, ये 3 किरणें थी, ठीक। अब चलिए इनको जो है लेंस में समझते हैं कि कैसे कहां से जाएंगे, ठीक। हम बना लेते हैं भैया उत्तल लेंस बना लेते हैं। कौन सा बना लेते हैं, उत्तल लेंस। तो देखिए उत्तल लेंस का सेटअप करते हैं। ये हमारा लेंस बन गया, यहां से ये जो है हमारी मुख अक्ष चली गई। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ बीच में क्या होता है, ऐसे डॉटेड होता है, ये हमारा हो जाएगा लेंस बन चुका है। अब इसका श्रृंगार करना है, श्रृंगार करते हैं भैया। ये हमारा हो गया प्रकाशिक केंद्र O से मैंने डिनोट किया। अब इधर क्या हो जाएगा, प्रथम वक्रता केंद्र और प्रथम फोकस हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2 फोकस 2 वक्रता केंद्र होते हैं, ठीक ना। क्योंकि इसमें 2 गोलों से काट के बनता है, तो उन गोलों के अपने अपने वक्रता केंद्र अपने अपने फोकस होंगे, तो इसीलिए 2 होते हैं, ठीक। ये जो है हमारा लेंस का जो है उत्तल लेंस का सेटअप हो चुका है। अब अपने नियम के अनुसार आते हैं, पहली किरण कैसे आपतित होगी, समांतर आपतित होगी। तो चलिए भैया समांतर आपतित करते हैं। तो जब प्रकाश किरण समांतर आपतित होती है, ठीक, समांतर आपतित हो गई यहाँ भी, और जैसे ही लेंस पे टकराई, जैसे भी लेंस पे टकराई, लेंस ने किरण से कहा, क्या कहा अब आपके साथ घटना घटेगी। तो किरण ने कहा क्या, कौन सी घटना, तो लेंस जवाब देता है, लेंस में कौन सी घटना घटती, अपवर्तन की। तो ये कहता है अपवर्तन की, अब आप अपवर्तित हो जाएंगे। तो वो कहते ठीक है कर दो अपवर्तित। तो और उसने फिर कहा कि आपको अपवर्तन होने के बाद कहां से आप जाओगे इसका ऑर्डर मिलेगा, बताया जाएगा, आपको वहीं से जाना है। तो उसने कहा ये सीधी सादी समांतर, इसमें भी सीधी सादी थी, इसमें भी सीधी सादी है। तो ये कही ठीक है चले जाएंगे जहां से बताएंगे। तो भैया ये जो है यहां से क्या हो जाएगा, अपवर्तन होगा, और ऑर्डर मिला है इसको अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से जाने से, F2 से होकर जाए, ऑर्डर ये है। तो ऑर्डर को फॉलो किया और समांतर आपतित हुई, और अपवर्तन के पश्चात जो है, अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस यानी F2 से चली गई, ठीक ना। यानी कि समांतर किरण जब जाएगी तो निष्कर्ष क्या निकलता है भैया, निष्कर्ष यह निकलता है कि समांतर किरण
अपवर्तन के पश्चात कहां से जाएगी? द्वितीय फोकस, आप लिख सकते हैं यहाँ द्वितीय फोकस से जाएगी। ठीक है, द्वितीय फोकस से होकर जाएगी। ठीक, ये हमारा जो है नियम था, या आप डायरेक्ट कह सकते हैं किससे? F2। ठीक, सिंबल से समझ लें, ज्यादा आसान होता है। ठीक, किसके पश्चात? अपवर्तन के पश्चात। यहां आप लिख सकते हैं, लिखते हैं अपवर्तन के पश्चात। ठीक, ये था। मार्कर न गिरे तो लेक्चर पूरा नहीं होगा जब तक मार्कर न गिरे। ठीक, तो समांतर किरण समझ गया। अब चलिए दूसरा समझते हैं भैया। दूसरा क्या है? दूसरी किरण है फोकस। दूसरी क्या है? फोकस। देखिए दर्पण में क्या था? समांतर किरण पहले थी, लेंस में भी समांतर किरण है। अब परावर्तन के पश्चात फोकस से गई, अपवर्तन के पश्चात लेंस में कहां गई? फोकस से गई। लेकिन कौन से फोकस से? F2 से, द्वितीय फोकस से। बस इतना सा फर्क आया, जाएगी फोकस से ही, फोकस से। लेकिन इसमें दो फोकस थे, तो ये बताना जरूरी हो जाता है कि कौन से फोकस से। तो जब समांतर जाएगी तो द्वितीय फोकस से जाएगी। कहां से जाएगी? द्वितीय फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, कहां से भैया? द्वितीय फोकस से होकर जाएगी। ठीक, क्लियर। आगे बढ़े भैया। दूसरा है दूसरा की यहाँ कौन सी? फोकस है। अब सबसे पहले अपना उत्तल लेंस का जो है सेटअप कर लेते हैं। ये हमारा जो है उत्तल लेंस का सेटअप होगा। ठीक, अब इसका जो है श्रृंगार कर लेंगे। तो ये मुख्य अक्ष हो गया, यहाँ से जो है डॉटेड जाता है और इसे कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। नथनी पहन लिया। ठीक है, फिर वक्रता केंद्र और फिर फोकस आता है, फिर फोकस है और फिर ये वक्रता केंद्र। अब नंबरिंग कर लेंगे 1 1 2 2 11 2 22 11 2 22। चलिए, लेंस का सेटअप हो गया। चलिए काम करते हैं। फोकस आपतित किरण कहां से जाएगी? बताया गया नियम में, फोकस से। कहां से जाएगी? फोकस से। तो चलिए फोकस से भेज देते हैं, सिंपल है। जो कहा जा रहा है करते जाइए, आपके काम जो है बनते जाएंगे। तो फोकस से जो है, फोकस कौन सा? प्रथम फोकस। हाँ, अब यहाँ थोड़ा सा चेंज देखें। दर्पण में क्या था? आपतित किरण कहां से होकर जाएगी? फोकस से। आपतित किरण कहां से होकर जाएगी? फोकस से। तो और परावर्तन के पश्चात कहां हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। अब यहाँ दो फोकस हैं, तो ये बताना जरूरी हो जाता है कि कौन से फोकस से। तो आपतित किरण यहाँ जो है प्रथम फोकस से जाएगी। कहां से भैया? प्रथम फोकस F1 से जाएगी। कहां से? प्रथम फोकस F1 से। तो F1 से भेज दें, तो ये हमारा F1 वाला पॉइंट है, तो यहीं से गुजर जाएगी आपतित किरण। आपतित किरण यहाँ से गुजरी और लेंस में जैसे टकराई, फिर लेंस ने आवाज दिया। क्या दिया? लेंस ने आवाज दिया किसको? प्रथम फोकस को, F1 को। कहा कि आपके साथ घटना घटेगी। उसने कहा कौन सी घटना? लेंस ने जवाब दिया अपवर्तन की। कहा कर दो, कोई दिक्कत नहीं। और कहा ऑर्डर भी मिलेगी। लेंस ने कहा, तो कहा ऑर्डर भी दे दो, हम चले जाएंगे। तो ऑर्डर दिया इसने, लेंस ने, कि अगर तुम प्रथम फोकस से आए हो, आपतित किरण से कहा अगर तुम प्रथम फोकस से आई हो तो अपवर्तन के पश्चात जो है आपको मुख्य अक्ष के समांतर होना पड़ेगा। मुख्य अक्ष के समांतर होना पड़ेगा। तो आपतित किरण F1 से आएगी, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से समांतर हो जाएगी। सिंपल, दूसरा नियम ये है। ठीक ना। दूसरे नियम का निष्कर्ष क्या निकला भैया? दूसरे नियम का निष्कर्ष ये है कि जो प्रथम फोकस F1 है, सिंबल लिख देते भैया, F1 से डिनोट करते हैं प्रथम फोकस से। तो जब आपतित किरण प्रथम फोकस F1 से जाएगी तो वो अपवर्तन के पश्चात जो है मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। ये हमारा दूसरा नियम। अब लास्ट वाला तीसरा नियम समझते हैं। दर्पण में वक्रता केंद्र था, यहाँ क्या है? प्रकाशिक केंद्र। बस यही है, काम वही होगा, देखना। अब अपना पहले सबसे पहले वही काम करेंगे, लेंस बना लेंगे खट से। लेंस हमारा बनके तैयार हो गया। श्रृंगार करते हैं भैया। डैश डैश आता है लाइन है, और यहाँ पे पॉइंट होता है प्रकाशिक केंद्र। ये हमारा C हो जाएगा और ये हो जाएगा F और C, CF FC 1 1 11 2 22। ठीक, अब क्या करेंगे? प्रकाशिक केंद्र से आप, ये जो है नियम जो है ये आपतित किरण को बताते हैं कि कहां से जाएगी। उसका आंसर जो होगा वो अपवर्तित किरण को बताएगी कहां से जाएगी। ठीक, तो आपतित किरण कहां से जाएगी? प्रकाशिक केंद्र से। कहां से? प्रकाशिक केंद्र से। तो प्रकाशिक केंद्र कौन सा? हमारा ये पॉइंट है, तो यहां से भेज देते हैं। तो किरण निकली भैया, और यहां से जैसे ही इस लेंस में टकराई, तो यहां क्या हुआ? लेंस में जैसे टकराई, तो यहां पे जैसे टकराई तो क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? परावर्तन नहीं, अपवर्तन होगा। लेंस आवाज देता है, कहता है तुम्हारा अपवर्तन होगा। तो किरण कहती है, प्रकाशिक किरण कहती है कर दो। प्रकाशिक केंद्र से जा रही है, इसलिए इसका नाम प्रकाशिक किरण हो गया। ठीक, तो कहा कर दो, लेकिन ऑर्डर मत देना। जैसे वक्रता केंद्र में जो है दबंग, जैसे दर्पण में वक्रता केंद्र जो है दबंग थी,
वैसे ही लेंस में प्रकाशिक केंद्र वाली किरण जो है दबंग है, ठीक ना। जैसे क्या होता है, कभी कभी दो चार लड़के जो बैठे रहते हैं और दूसरे लड़के की बढ़ाई होने लगती है कि ये इतना दबंग है, ये उसने इसको मार दिया, ये कर दिया। तो एक कोई लड़का होता है जिसको मिर्ची लगती है, वो उठता है, यही कर लिया क्या, हम भी कर सकते हैं, और उठता है जोश में और चला जाता है, किसी को ठोक ठाक देता है ना, मतलब मारपीट कर लेता है। तो कभी कभी क्या होता है, कोई लड़का जबरदस्त होता है तो निकल जाता है, नहीं ठुका जाता है वो भी। लेकिन जो प्रकाशिक केंद्र वाली किरण है, इसके साथ ऐसा नहीं होगा, ये दबंग है, रियल वाली दबंग किरण है। ये चीरती फाड़ती लेंस को जो है भैया अपवर्तन के पश्चात निकल जाती है। अपवर्तन के पश्चात क्या होती है, निकल जाती है, यानी कि दोनों ही किरणें इसी में होंगी। जैसे किसमें, वक्रता केंद्र में थी, जिस रास्ते से आती है उसी रास्ते से वापस जाती है, वैसे ही प्रकाशिक केंद्र भी चीरती फाड़ती जो है लेंस को निकल जाती है, किसी ऑर्डर का वेट नहीं करने का, ठीक ना। यानी कि हर दर्पण में भी एक दबंग किरण और लेंस में भी एक दबंग किरण, दर्पण में भी एक सीधी किरण, लेंस में भी एक सीधी किरण, ठीक ना। दूसरी मिड वाली है, वो एकदम सीधा है, ये थोड़ा सा टेढ़ा है थोड़ा, और ये एकदम टेढ़ा है। तो दूसरी कौन सी, फोकस वाली, इसमें भी फोकस वाली, क्योंकि इसमें दो दो, बस चेंज इतना ही, क्योंकि इसमें दो दो फोकस हैं, इस वजह से बताना जरूरी हो जाता है कि कौन से फोकस से किरणें जो है जाएंगी। ये था भैया लेंस द्वारा किरण आरेख बनाने की नियम। ये तो हमने जो है दर्पण का रिवीजन करा है। ये टॉपिक ये किससे लिया है, ये सारा जो है ये किसका है, दर्पण का, दर्पण द्वारा लिख देते हैं, किसके द्वारा है, दर्पण, ठीक ना। दर्पण द्वारा किरण आरेख बनाने के नियम, ठीक ना। दर्पण द्वारा किरण आरेख बनाने के नियम थे। इसको हमने इसलिए किया जिससे आप लेंस को और बेहतर से जो है समझ सकें, ठीक ना। तो हमने देख लिया, जो है चीजों को कंपेयर कर लिया। अब आपको याद नहीं करना पड़ेगा, आपको दर्पण, अगर दर्पण में सारी चीजें याद हैं तो इसमें बस कंपेयर करके थोड़े थोड़े चेंजेस करने हैं और चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर आप ये क्लियर कर लेते हैं भैया, तो आप प्रतिबिंब बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरलता के साथ जो है बना सकते हैं। मिलते हैं भैया अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए।